A very good morning, everyone. Hope all are fine and doing well at their home. So, before this class, the our last lecture was about determiners. I think everyone has done it, and if you have any doubt regarding it, you can contact me. So today we'll do the topic about the adjectives. Okay, you know the term adjectives, right? Adjective क्या होता है? विशेषण. Okay, what is adjective? In Hindi we call it विशेषण, right? What is adjective? Okay, you call it adjective, so no, say just adjective, not d. Okay, adjective nahi, adjectives. Okay, so today we'll discuss about adjectives, that is विशेषण. ओके, इन हिंदी वी कॉल इट विशेषण. देखो हिंदी वर्ड से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है विशेषण, है ना. व्हाट इज विशेषण? जो संज्ञा की विशेषता बताए, राइट? विशेषता. ओके, दैट इज द क्वालिटी विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ओके, सो वेरी इजी डेफिनेशन, नथिंग मोर टू डिस्क्राइब अबाउट द डेफिनेशन. दीज आर वर्ड्स, अगेन जैसे नाउन एक वर्ड होता है. ओके, नाउन आर ऑल्सो द वर्ड, सो दीज आर ऑल्सो द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करे और अच्छे तरीके से बताए. ठीक है, एनीथिंग. इफ आई टॉक अबाउट द स्केच पेन, ओके, दिस इज स्केच पेन. ओके, दिस इज अ नाउन, बट आई से दिस इज अ ग्रीन स्केच पेन. इसका मतलब क्या है? और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही हूँ अबाउट दिस स्केच पेन. ऑफ विच कलर इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर. ओके, सो दैट ग्रीन कलर इज विशेषण, इज टेल अबाउट द विशेषता. ओके, इफ आई से दिस स्केच पेन इज short. Okay, short. The sketch pen I am having in my hand is short. तो again this कौन सी quality denote कर रहा है? It's about the short length. Okay, so again it's the adjective. Okay, so now we'll learn many kind of adjective, like 8 kinds, and here we start. You understood the definition, nothing more to describe about it, it's just the words that describes the noun. Okay, what are adjectives? These are the words which describes noun in a better way. Moving forward, kind of adjective. Okay, kind of adjective. The first one is proper. See, we have gone through the proper noun. You know that common and the proper noun. Common noun include many other nouns, and proper is only the proper, means ekdam exact. When you tell something particular about some object. Okay, when you tell particularly about some object, that are the proper noun. Proper name of the place, person, things, these are the proper noun. Okay, सो प्रॉपर एडजेक्टिव भी क्या होगा? जब वो उस प्रॉपर नाउन को जब कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा, दैट इज द प्रॉपर नाउन. ओके, देखो, डिस्क्राइबिंग अ नाउन, अगेन डिस्क्राइबिंग अ नाउन बाय रेफरिंग टू अ प्रॉपर नाउन. किसको रेफर करे, किसको डिस्क्राइब करे? प्रॉपर नाउन को. जब भी कोई वर्ड प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करेगा, दैट टर्म इज नॉन एज प्रॉपर एडजेक्टिव. ओके, the word which describe noun by referring to a proper noun. Okay, describing a noun by referring to a proper noun. Okay, this is a proper noun. जब proper noun को describe करेगा कोई word, that is a proper noun. Okay, sorry, proper adjective. Example I have given, like Indian women. women क्या है? It's a noun. Okay, इस women को क्या describe करा? Indian, मतलब एक proper चीज़ कि कौन सी women है? Indian, that is the nationality. Okay, she is an Indian woman. Okay, she is an Indian woman. Got it? women क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. ओके, प्रॉपर कैसे, किस तरीके से डिस्क्राइब किया? प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया कि कौन सी वीमेन है? दैट इज द इंडियन वीमेन. मूविंग फॉरवर्ड, डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब. ओके, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब. जब हम किसी नाउन को अच्छे से उसकी क्वालिटी के साथ डिस्क्राइब करते हैं, दैट टर्म इज नॉन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स क्या होता है? शोइंग क्वालिटी. डिस्क्राइब का मतलब शोइंग क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ थिंग. किसी भी नाउन की क्वालिटी या किस अवस्था में है, उसको बताते हैं वाले वर्ड क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. ओके, गॉट इट? व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव? शोइंग क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ थिंग. किसी भी थिंग का क्वालिटी डिस्क्राइब करना. लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव. मैं इस स्केच पेन को डिस्क्राइब कर रही हूँ. ओके, दिस इज अ शॉर्ट एंड ग्रीन पेन. दिस इज अ ग्रीन एंड शॉर्ट पेन, है ना? शॉर्ट एंड ग्रीन पेन. सो एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल गर्ल. सो यू आर डिस्क्राइबिंग हेयर अबाउट अ गर्ल. उसकी क्वालिटी शो कर रहे हो. क्वालिटी क्या है उसकी? दैट शी इज़ अ ब्यूटिफुल. व्हाट इज़ द क्वालिटी? बीइंग ब्यूटिफुल. ये कौन सी स्टेट है उसकी? ब्यूटीफुल स्टेट. ओके,
The next word is careless man. So again you are describing about man, and what is the quality of that man is careless, that he is very careless. He doesn't keep the things in a manner. He is very careless. Okay, got it? What is descriptive noun? Which shows the quality. As simple as that. Descriptive adjective, sorry, not noun. Descriptive adjective shows the quality of a noun. Okay, describes the quality of a thing. Got it? The next is quantitative. देखो वर्ड से ही you will get to know, because we are not studying it once only. हर एक चीज़ में अगर if I talk about the determinants also, we have gone through the quantitative. Okay, quantitative का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी. क्वांटिटेटिव से मतलब ही क्या पता चलता है आपको? शोज द क्वांटिटी, शोज द क्वांटिटी, कितना डिग्री है, कितना क्वांटिटी है. ओके, क्वांटिटी तो आपको पता ही है कितना होता है कि हाउ मच. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? हाउ मच. शोइंग क्वांटिटी और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी की डिग्री मतलब कितना है. ओके, वो शो करता है. जैसे कि विद द एग्जांपल यू विल बी क्लियर मोर. लाइक आई एट इनफ टू फिल माई स्टमक. ये इनफ जो वर्ड है, विच दिस शो यूज द क्वांटिटी. मैंने पर्याप्त खाना खा लिया है, अपना जितना मेरा स्टमक फुल हो सके. ओके, फिल हो सके मतलब आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनी मोर. ओके, दिस इनफ वर्ड शोज द क्वांटिटी. ओके, पर्याप्त. ओके, इनफ. आई एट इनफ टू फिल माई स्टमक. ओके, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे नंबर्स में नहीं आएगा. ओके, बिकॉज वी हैव दैट इन अदर सेक्शन ऑफ एडजेक्टिव. गॉट इट? क्वांटिटेटिव में क्या है? शोइंग द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ समथिंग. सो द एग्जाम्पल इज आई एट इनफ टू फिल माई स्टमक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फोर्थ वन इज न्यूमरल. ओके, न्यूमेरल, न्यूमरल. ओके, इसमें क्या आएगा? इन दिस यू आर गोइंग टू शो अबाउट द नंबर. ठीक है, इन दिस हमने नंबर तो नहीं बताया ना. क्वांटिटी में नंबर भी तो हो सकता है, 2 kgs 3 kgs. ओके, बट हेयर आई एम टेलिंग यू अबाउट द नंबर. शोज द नंबर. क्या कर रहा है? नंबर. एंड द पोजिशन ऑफ अ नाउन, कि नाउन की पोजिशन और नंबर क्या है. ओके, दिस इज द इन द पार्ट ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव. ओके, सो इफ आई से दैट आई हैव 2 pens. Okay, I have 2 pens. So how many pens you have? That is, I am showing you the number. कितने पेन है मेरे पास? I have 2 pens. Okay, I have 2 pens. देखो यहाँ पे पेन मत लिखना. ओके, इफ यू हैव मोर देन वन, सो यू आर गोइंग टू यूज हेयर प्लूरल. ओके, आई हैव 2 pens. द नेक्स्ट इज when you talk about position क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. दिस इज ओनली द पोजिशन. ओके, शी इज सिटिंग आफ्टर मी, दैट इज ऑल्सो द पोजिशन. शी इज सिटिंग बिफोर मी, दैट इज ऑल्सो द पोजिशन. शी इज सिटिंग बिसाइड मी, दैट इज ऑल्सो द पोजिशन. ओके, सो शी इज ऑलवेज द फर्स्ट टू फिनिश. वो हमेशा वो ही होती है हमेशा जो सबसे पहले ख़त्म करती है. तो यहाँ पे द फर्स्ट विल टेल यू अबाउट द पोजिशन. सो दिस द फर्स्ट इज हेयर द एडजेक्टिव. और यहाँ पे टू बी क्या है? इट इज ऑल्सो द एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव है? न्यूमरल. विच एडजेक्टिव इट इज? न्यूमरल. ओके, नाउ द फिफ्थ वन, that is the demonstrative. I told you so many time about the demonstrative. Demonstrative का मतलब only you have to know that show your finger, point finger. demonstrate करना मतलब समझाना. okay, you have to demonstrate the following chapter or you have to demonstrate the following paragraph. means आपको समझाना है. you have to demonstrate in a practical way. okay, so showing विच नाउन इज स्पोकन अबाउट. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? बताना कि किस नाउन के बारे में बात की जा रही है. सी इफ आई पॉइंट आउट दिस बैग. ओके, इसका मतलब कौन से बैग की बात हो रही है? उसी बैग की. दिस बैग मीन्स आई एम पॉइंटिंग टू द पर्टिकुलर बैग. ओके, सो दिस विल टेल यू अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव. आर यू गेटिंग मी? डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब आप पॉइंट कर रहे हो. यू आर टेलिंग दिस स्कूटी is of silver color. okay, so this scooty gives a good mileage. this scooty gives a good mileage. तो कौन से स्कूटी की बात हो रही है? you are talking about the particular, you are denoting that scooty. okay, this, are you getting? तो स्कूटी क्या है यहाँ पे? दैट इज द नाउन. ओके, स्कूटर और द स्कूटी इज अ नाउन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्कूटी. मीन्स यू आर पॉइंटिंग अबाउट दिस और दैट, दीज एंड दोज. these kind of words are demonstrative. these are kind of the words are demonstrative. in the determinants also you have studied about कौन से words होते हैं जो demonstrative determinants होते हैं. that are these, those, that, this. these are the words which give you the pointing way. okay, सो शोइंग विच नाउन इज स्पोकन अबाउट. क्या है? किस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो. लाइक दिस मैन इज ऑनेस्ट. वो मैन क्या है? ऑनेस्ट है. सच मैन आर रेयर. ऐसे मैन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं. तो दिस एंड सच
These both are the demonstrative. I am talking about the particular man. I am talking about the man. I am demonstrating about the man. ओके, आई एम टेलिंग यू अबाउट कौन से नाउन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मैन नाउन के बारे में बात होती है. ओके, शोइंग विच नाउन इज स्पोकन अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, मैन. ओके, so this and such both are the demonstrative adjective. Now next is distributive. इन डिटर्मिनर्स आई टोल्ड यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूट करते हो इसका मतलब आप क्या करते हो, बांटते हो. ओके, तो बांटते हो इसका मतलब क्या है, यू आर सेपरेटिंग, यू आर सेपरेटिंग. तो डिस्ट्रीब्यूटिव बांटना, आप कैंडीज बांटते हो, यू डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज व्हेन यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, राइट. सो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, एंड दैट अनदर इज सेपरेट करना. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब शोइंग नाउन सेपरेटली, जब आप नाउन को सेपरेटली यूज़ करते हो. जैसे हम लोगों ने देखा था डिटर्मिनर्स के अंदर भी, सम वर्ड्स आई टोल्ड यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, ईच, एवरी, नो, नन, एनी. ओके, ईच वन ऑफ यू, everyone. Okay, all of them, these are the distributive noun. Okay, distributive determiners. So here we are talking about distributive adjective. So every boy in class was quiet. हर लड़का क्लास में चुप था. So here this every is distributive. Okay, किसके बारे में बात हो रही है, नाउन कौन सा, पहले देखो हमको क्या करना है, शोइंग नाउन सेपरेटली, नाउन को सेपरेटली शो करना है. तो हेयर इज बॉय इज नाउन, और इस नाउन को सेपरेटली कौन शो कर रहा है, एवरी. ईच ऑफ देम मतलब देम बहुत सारे लोग हैं. ईच ऑफ देम गॉट अ चॉकलेट, सब हर एक को चॉकलेट मिली. ईच का मतलब क्या होगा, हर एक. ओके, हर एक को चॉकलेट मिली, उनमें से हर एक को चॉकलेट मिली. So each and every is distributive adjective. Are you getting me? Each and every. Many other words. When you will go through the determiners, I have given so many of the words which come under the section of distributive. Okay. So from there learn कौन से words आते हैं. Okay. लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू शुड बेटर अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. वो क्या होता है, सेपरेटली. कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको एक सेपरेट मीनिंग शो करे, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव. द नेक्स्ट इज इंटैरोगेटिव. वेरी क्लियरली अबाउट आई टोल्ड यू अबाउट द इंटैरोगेटिव. हर जगह आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे. ओके, यू विल गो थ्रू दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. इंटैरोगेटिव, आई टोल्ड यू पुलिस क्या करती है, इंटैरोगेशन करती है, इसका मतलब पूछताछ. तो जहाँ पे भी इंटैरोगेटिव आता है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, व्हाट यू नीड टू डू, बस इंटैरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन वाले वर्ड्स. ओके, इंटैरोगेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन वाले वर्ड, लाइक आस्किंग. ओके, यहाँ पे क्या है, आस्किंग विच नाउन इज स्पोकन अबाउट. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस नाउन के बारे में बात हो रही है. लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी. तो मूवी क्या है यहाँ पे, इट्स अ नाउन. व्हाट इज द नेम, तो व्हाट क्या है, इंटैरोगेटिव. व्हाट, विच, दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स आर इंटैरोगेटिव. वेरी सिंपल. एंड द लास्ट वन इज पॉसेसिव. अगेन पॉसेसिव. पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, हमारा, तुम्हारा. ओके, पोजेशन शोज यू द ऑनरशिप. ऑनरशिप मालिक, मालिकाना हक. ओके, पॉसेसिव क्या होता है, मालिकाना हक. मैं इन अदर वर्ड में लिख देती हूँ. पॉसेसिव इज ऑल्सो द ऑनरशिप. ओके, पोजेशन यहाँ पे लिखते हैं. ओके, पोजेशन इज ऑनरशिप. ऑनरशिप. ऑनर का मतलब तो आपको पता है, ये मालिक. ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक. ओके, जिसमें आपका या किसी का हक हो. ओके, दैट इज द एडजेक्टिव. लाइक दिस पेन इज माइन. एक तो देखो दिस क्या है, दिस इज ऑल्सो द डेमोन्स्ट्रेटिव. एंड माइन क्या है, मेरा. सो दिस इज ऑल्सो द पॉजेसिव. तो दिस तो क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड माइन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. द पेन अरुण बोरोड इज हिज. जो पेन अरुण ने लिया है वो किसका है, उसका. तो his is again here possessive. So I think you got everyone. So study well and repeat this, and then next we'll discuss about that how can we write if there are so many of the adjectives given together. So what is the sequence of writing adjective? Yeah, we will follow a certain rule to write the adjective. So many kind of adjectives are given, so there is a specific rule which we have to follow. Okay, till today you have to write these in your fair English notebook if you have any. Okay, if you don't have your fair English notebook, okay, so you can copy down in a rough notebook. Okay, so have a good day.